हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसका टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप सभी लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी कंपिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों वहां पर भी यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होती हैं। इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हमेशा आ सकता है। तो इन दोनों टर्म को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, रटेंगे दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारी ये दोनों टर्म क्या होती हैं, क्या मतलब होता है, एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी स्पेसिफिक हीट क्या होती है। मैं सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन बताऊंगा, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। स्पेसिफिक हीट की दोस्तों डेफिनेशन कहती है, स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज the quantity of heat to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius और 1 Kelvin at constant temperature। ये दोस्तों इसकी डेफिनेशन कहती है। अब यहां पर हम इसको दोस्तों थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताता हूं इनकी एक एक टर्म इसमें जो जो यूज हुई है। ये कहता है द क्वांटिटी ऑफ हीट, मतलब दोस्तों स्पेसिफिक हीट, मेरी हीट की एक क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ये मेरी हीट की वो क्वांटिटी होती है जो किसी भी सब्सटेंस का, कौन सा 1 ग्राम सब्सटेंस है, अगर मुझे उसका 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करना है तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दोस्तों इसकी स्पेसिफिक हीट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपके पास एक आयरन रोड है, मान लेते हैं आपके पास एक आयरन रोड है। अगर इसका अभी प्रेजेंट टाइम में इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर होता है। अगर मुझे इसका टेम्परेचर 27 से 28 डिग्री सेल्सियस करना है, देन दोस्तों मुझे जो हीट इसको देनी पड़ेगी, ठीक है, जो हीट मुझे इसको देनी पड़ेगी वही दोस्तों मेरी क्या होती है, वही हीट मेरी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है। सिंपल सी आसान भाषा में इसको एक बार मैं आपको आपके लिए कंक्लूड कर देता हूं कि मतलब अगर मेरे पास कोई दोस्तों एक एक 1 ग्राम का कोई एक मॉलिक्यूल है, एक छोटा सा पीस है आयरन का, कुछ भी आप बोल सकते हैं, 1 ग्राम उसका अगर वेट है, अगर मुझे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो दोस्तों मुझे इसको जितनी हीट देनी पड़ेगी, जितनी हीट को इसको रिक्वायरमेंट होगी अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? उसे ही हम दोस्तों अपनी स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, कहां पर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर। कहां पर? आपका जो जिस भी आप इन्वायरमेंट में ये सारी चीजें कर रहे हैं वहां पर आपका एक कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए। ये बात दोस्तों समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन इसका हम यहां पर देख लेते हैं। ये टेबल दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसका सोर्स दोस्तों नासा से दोस्तों मैंने ये टेबल यहां पर ली है आपके फॉर योर एक्सप्लेनेशन। इसमें दोस्तों हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम देख रहे हैं कि सिल्वर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है और दोस्तों वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। आप दोनों में ही दोस्तों यहां पर देखेंगे, अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ग्राम में, अगर मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है, अगर वो सब्सटेंस मेरा दोस्तों ग्राम में है, मतलब अगर मुझे 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस, तो दोस्तों मैं उसको मेजर करता हूं किसमें? कैलोरीज में। ठीक है दोस्तों, यहां ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, जब भी मैं अपना सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं 1 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस इन ग्राम्स, वो मेरा अगर वेट 1 ग्राम है तो दोस्तों मैं उसे बोलता हूं क्या? ग्राम्स में जब भी मैं मेजरमेंट कर रहा हूं उसे हम बोलते हैं दोस्तों क्या? कैलोरी। जब भी मेरे पास कोई सब्सटेंस है और उसका वेट कितना है? 1 केजी है, अगर मैं केजी टू केजी टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, मान लो 1 केजी मेरे पास आयरन है, अगर मैं उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करना है तो दोस्तों मैं उसको किस में मेजर करूंगा? जूल में। तो यहां पर दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि इनका क्या मतलब होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का दोस्तों एक बहुत ही साइंटिफिक, मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग बता देता हूं। इसका मतलब ये भी होता है कि आपका कोई भी सब्सटेंस कितनी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका एक मीनिंग दोस्तों एब्जॉर्बेंस से भी रिलेटेड होता है। जैसे कि आप यहां पर एग्जांपल में भी दे सकते हैं कि अगर आपको एक सिल्वर है, कोई भी पीस ऑफ सिल्वर है, अगर आपको उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है, 1 ग्राम का आपके पास सिल्वर है, अगर आपको उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो आपको सिर्फ कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी? आपको सिर्फ 0.06 कैलोरीज ही आपको देने पड़ेंगे। अगर दोस्तों आपको यहां पर वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस क्या करना है? टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो आपको दोस्तों अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी? 1 कैलोरी आपको उसको देनी पड़ेगी। ये बात दोस्तों समझ में? इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी मेरी
सब्सटेंस, जो भी मेरी चीज लेट में गर्म होती है, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी क्या होगी, उसकी मेरी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होगी, उसकी मेरी स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका दोस्तों ये सिंपल सा मीनिंग है, आपके लिए मोर देन एनफ है, इससे ज्यादा जानने की आपको नीड नहीं है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इसको एब्जॉर्बेंस से कैसे हम रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। हमारे दोस्तों नेक्स्ट डेफिनेशन है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं, इसमें भी दोस्तों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो सबसे पहले ऐसे ही हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन दोस्तों कहती है लेटेंट हीट इज द हीट रिक्वायर्ड, किसमें दोस्तों, मेजर्ड इन कैलोरीज बोल सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो इसकी मैं डेफिनेशन फिर से रीड करता हूं। लेटेंट हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड और वेपर और लिक्विड इनटू वेपर विदाउट अ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब दोस्तों सिंपल सा है, बहुत ही आपके मैं इसको लिए एक्सप्लेन करता हूं। जैसे भी मैंने आपको कहा था, लेटेंट हीट दोस्तों आपकी हीट की वो रिक्वायरमेंट होती है, हीट वो रिक्वायर्ड हीट होती है जब आप किसी अपने सब्सटेंस की क्या करते हैं, स्टेट में आप दोस्तों उसकी चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी आप दोस्तों उसकी स्टेट में चेंज करेंगे, देन जो आपको हीट की रिक्वायरमेंट होगी वही आपकी लेटेंट हीट होती है। फॉर एग्जाम्पल इसका हम दोस्तों यहां पर ले सकते हैं, जैसे मुझे अगर अपने सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड को मुझे कन्वर्ट करना है लिक्विड में। ठीक है दोस्तों, याद रखना विदाउट टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए अपनी लेटेंट हीट में। अगर मुझे क्या करना है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो दोस्तों ये क्या करेगा, ये मेरा क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्व करेगा, हीट को दोस्तों एब्जॉर्व करेगा। अगर मुझे लिक्विड से किसमें करना है, वेपर में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर मेरा क्या होगी, मेरी हीट एब्जॉर्व होगी। अगर मुझे इसका रिवर्स केस अगर मैं देखूं, अगर मुझे वेपर से किसमें कन्वर्ट करना है, लिक्विड में, तो दोस्तों ये मेरी क्या करेगी, हीट को रिलीज करेगी, तभी मेरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो सिंपली अगर मैं एक लाइन में इसको अपना इसका कंक्लूजन देना चाहूं लेटेंट हीट का, तो दोस्तों लेटेंट हीट आपकी वो हीट की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आप अपना क्या करते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करते हैं अपने किसी भी सब्सटेंस या फिर किसी भी मटेरियल को। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दोस्तों वाटर ही आता है। अगर आपको मान लो वाटर को आपको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना हो, तो दोस्तों ये क्या करेगा, मेरा क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्व करेगा। अगर दोस्तों इसको वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना हो, तो ये क्या करेगा, मेरा हीट को रिलीज करेगा। आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, ये हमेशा याद रखना, इनके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए फॉर दैट स्पेसिफिक टाइम, जब भी ये आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं लिक्विड टू वेपर या फिर वेपर टू लिक्विड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहां तक ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, दोनों ही चीजें क्या होती हैं, ये आपकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है। अगर दोस्तों आपका कोई भी डाउट अभी भी रह गया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका और ज्यादा आपको इसके बारे में कुछ जानना है, तो दोस्तों आप मुझे यहाँ पर अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप फ्यूचर में कैसी वीडियोस चाहते हैं। दोस्तों आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू, सो प्लीज कमेंट and share this video with your all friends. Thank you for watching guys.